हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करने वाले एक्सचेंज टू पिक्स के बारे में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट प्रीव्यू भी देखेंगे। जतिन सप्रू सर हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके साथ हम डिस्कस करेंगे मैच के बारे में। वो इंदौर पहुंच गए हैं, इंदौर में ही है। पिच का प्रीव्यू बताएंगे, काफी इंफॉर्मेशन देंगे जो आपको हेल्प करेगी। वीडियो को फुल देखना। एक्सचेंज डाउनलोड नहीं किया भैया तो कर क्या रहे हो। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। एक्सचेंज को डाउनलोड करो, वीडियो को लाइक करो। जतिन सर के लिए कमेंट कर दो, मेरे लिए नहीं तो। बट मैं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता। चलिए सीधा जतिन सर को बुलाते हैं। लेकिन आपने एक्सचेंज डाउनलोड कर लेना विद कोड फोरकास्ट, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। चलिए बुलाते हैं उनको। हेलो जतिन सर, आज आप फिर से आए फोरकास्ट फैमिली। वेरी एक्साइटेड टू सी यू अगेन ऑन माय चैनल। यार तूने तो मेरे को ऐसे एकदम इग्नोर करके बाहर कर दिया जैसे मतलब तू इंडिया और मैं ऑस्ट्रेलिया हूँ। नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम दोनों इंडिया हैं। हाउ यू? गुड टू सी यू मैन, बड़ा टाइम हो गया। बहुत अच्छा लगा सर आपको भी देख के। और मेरे को लगता है मेरे से डबल ज्यादा खुशी ऑडियंस को होती है, क्योंकि बहुत कमेंट थे कि जतिन सर को लेके आओ, कहाँ पे हैं जतिन सर। तो मैं यही बोलता था, बिजी है वो तो, अभी बहुत वर्ल्ड कप वगैरह भी चल रहा था। सर एंजॉय कर रहे हैं, अभी उनको करने तो बाद में हम लेके आएंगे। तो अब जो आप जेन आ ही गए हो तो बीजीटी जैसा मेरे को लगता है कोई बड़ा मैच अभी है नहीं है इंडिया के लिए। जो टेस्ट मैच है, WTC की राह इंडिया तय कर रहा है। आपको क्या लगता है कि सक्सेसफुल होने वाली है वो राह। यार मेरे लिए ना बीजीटी जैसा टेस्ट मैच अभी नहीं है, कभी भी नहीं है। और वैसी सीरीज थोड़ी देखना चाहता हूँ। ऑब्वियसली आई वांट इंडिया टू विन 4-0 एंड आई थिंक हम्म। ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रॉन्ग टीम ये थोड़ी बेहतर खेलेगी और अगले दो टेस्ट मैच में होपिंग थोड़ी बेहतर फाइट करेगी, बट हम उनको भी हरा सकते हैं। उनको हराएंगे, दैट्स द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दैट द इंडियन टीम हैज। एंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑब्वियसली मैं तो अभी भी ये मान के चलता हूँ वो एक टेस्ट मैच, से फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता इंडिया विंस हम्म। दिस सीरीज एंड वहां फॉर व्हाटएवर रीजंस आप वो एक टेस्ट मैच नहीं जीत पाते। Will that dispute the fact कि पिछले 2-2.5 साल में we've not been the test team, best test team? No, हम ऑस्ट्रेलिया में जाके जीत के आए, हम साउथ अफ्रीका में compete कर रहे हैं, हमने इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ करी है, हम घर पे ये जीत जाएंगे। So that one test match, obviously, I think World Test Championship best of 3 होना चाहिए, लेकिन उतनी किसी के पास विंडो नहीं है। So yes, हम्म। obviously that is a big trophy to play for, but test matches, as we all know, one test match cannot decide India ये पूरे पीरियड की मेरे लिए इस टाइम की बेस्ट टीम है because we compete everywhere, so there is no doubt in that. बिल्कुल ना, हम कोई पिछली कंप्लेन कर रहे हैं कहीं जाके। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए हैं और अब यहाँ पर हरा रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात है। इस बार गवस्कर के कंट्री ने कर लिया एंजॉय। बीजीटी तो रहने वाला है भैया, ट्रॉफी तो अपने पास रहने ही वाली है गवस्कर के देश में। बट अब देखते हैं इस मैच में क्या होगा, क्योंकि रोहित ने बोल दिया ये मैच अगर हम जीत जाते हैं, ऑलमोस्ट Hmm. WTC कंफर्म हो गया। 4 टेस्ट में एक सीम फ्रेंडली विकेट की बात चल रही है। अगर इस मैच में विन करते हैं, वो सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि फाइनल के लिए वो थोड़ी तैयारी करना चाहते हैं। जो पता है ऑस्ट्रेलिया को करना चाहिए था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। आप सीरीज 2-0 से आगे थे। जो तीसरा टेस्ट आपने सिडनी में खेला था विच वाज एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, हम्म। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के लिए जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है, सिडनी में धूप निकलती है यार, बिल्कुल जनवरी कैन बिल्कुल। गेट ड्राई। तो मैच खत्म होने के बाद आप 2 दिन की प्रैक्टिस कर रहे हो बगल में जाके, यू शुड हैव प्रिपेयर्ड एन एब्सोल्यूट मतलब ड्राई विकेट, जो आपको थोड़ा इंडिया में उम्मीद हो सकती थी। दैट वुड हैव बीन एन आइडियल प्रिपरेशन। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया मिस्ड अ ट्रिक देयर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बट इंडिया विल नॉट मिस अ ट्रिक एंड बहुत अच्छा होगा वो, बिकॉज सेम पेस अटैक होगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। ऑब्वियसली हेजलवुड अगर पैट कमिंस आते हैं नहीं आते, बट आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट ग्रेट प्रेपरेशन। और अहमदाबाद में आपके पास सारे टाइप की सॉइल्स भी अवेलेबल हैं, सो बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये टेस्ट मैच जीत के मतलब सीरीज यू वन, WTC कंफर्म्ड है, फिर आप 4-0 जीतो या 3-1 जीतो, ये फैंस को मजा आता है, अरे क्लीन स्वीप कर दिया। बट यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर एंड दैट्स एक्सीलेंट जो रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। बिल्कुल यही मेरे को एक्चुअली रोहित और इवन राहुल सर की कॉम्पिटिटिवनेस और एक माइंडसेट जो दिख रहा है कि दे आर लुकिंग फॉर अ लॉन्गर टर्म गोल, बहुत अच्छा लगता है और हंगरी लगती है टीम। दिस इज वेरी गुड। और इस मैच में आपने बताया होलकार में मुझे पहले ही कि थोड़ा सा बेहतर ट्रैक लग रहा है। पिच के बारे में क्या राय दोगे, क्योंकि ऑडियंस पिच के बारे में बहुत इंटरेस्टेड रहेगी। यार मैंने देखी नहीं है, लेकिन यहाँ पिछले जो दोनों टेस्ट मैचेस हुए मैंने कवर किए थे। हम्म। सो आई रिमेंबर 2016 में हमने न्यूजीलैंड को यहाँ 320 के आसपास रन से हराया वाह। था। एंड न्यूजीलैंड टी के बाद फोल्ड आउट हो गई थी, वो बुरी नहीं थी विकेट, वो सडनली हम्म। टिल दे वर डूइंग ओके फोर्थ इनिंग्स में भी, लेकिन उसके बाद एकदम से कोलैप्स हो गया। आई थिंक अश्विन टुक सम 12 और 13 विकेट्स उस मैच में। 13 लेकिन विकेट्स इन दैट मैच। हाँ, विराट गॉट अ डबल हंड्रेड, रहाणे गॉट वेरी हम्म। क्लोज टू अ डबल हंड्रेड आई रिमेंबर। एंड उसके बाद आई थिंक पुजारा गॉट 100 एंड सेकंड यस। में। सो और जो पिछला हमने मैच खेला था बांग्लादेश के अगेंस्ट सेकंड टेस्ट मैच, वहां पे मयंक 2019 बनाया था वो, और इनिंग्स के बड़े 240। मार्जिन से जीते थे। सो इंडिया हैज नेवर गॉटन ऑल आउट हियर। सो अग्रीड, मतलब टर्न होगी बिल्कुल, मतलब इंडिया में खेल रहे हो यार, यहाँ टर्न नहीं होगी मतलब ऑस्ट्रेलिया में पेस और बाउंस नहीं होगा, वो तो होगा, बट इट इज मतलब अभी तक की जितनी भी विकेट्स नहीं है, वी बीन डूइंग एनालिसिस अपने चैनल पे भी, ऐसा नहीं है कि वो बहुत टर्न वाली बॉल पे आउट हुए हैं, सीधी सीधी बॉल्स पे नेचुरल वेरिएशन पे तो आउट हुए हैं। सो इट विल बी ऑन द ड्राई साइड, दैट्स व्हाट आई एम मतलब होपिंग, क्या दैट्स व्हाट आई थिंक। मैंने भी विकेट देखी नहीं है,
मैं जब ग्राउंड पे जाऊंगा तब देखूंगा, बट इट विल बी लाइक दैट। लेकिन पहले 1 2 3 दिन इस विकेट पे रन होंगे, मे बी नॉट 550 वाली विकेट नहीं होगी, बट 300 350 वाली विकेट तो बिल्कुल होगी। ठीक है, बिल्कुल, मैं तब आपसे राय ले लूंगा। मुझे बस बता देना क्या दिख रहा है ड्राई सरफेस, क्योंकि ऑडियंस को बहुत हेल्प हो जाएगी उससे। वो वो तो बाइसेल यार पिक्स हमारा में शो अपनी। देखोगे तो हमारे शो पे मतलब पिच रिपोर्ट सही टाइम पे आ ही हम्म, जाती है, और फिर टॉस भी डिपेंड हाँ। करेगा जो टीम पहले टॉस जीती है। ऑस्ट्रेलिया ने दिल्ली में भी दे गॉट टू 263, इंडिया गॉट टू 262। वो 263 में अगर लाबुशेन और स्टीव स्मिथ 3 बॉल में आउट नहीं हुए होते, वो 263 वुड हैव बीन 350। सो इजीली। 350 की विकेट तो दिल्ली में भी थी। सो हम्म, सिमिलरली आई एम गेसिंग इंदौर विल बी अराउंड दैट। जो टीम पहले टॉस जीतती है दैट विल होल्ड द कार्ड्स। वहां रन बनने चाहिए, अगर आप अच्छी बैटिंग करते हो हम्म, 300 से ऊपर बनने चाहिए। एंड सेकेंड इनिंग्स में भी द टीम शुड कैच अप। वैसी विकेट हम्म, तो होगी, नागपुर में भी तो बना दिए थे ना हमने 400 यार सेकेंड हम्म, इनिंग्स में। बिल्कुल। और यहाँ सीमर्स को लग रहा है कुछ फास्ट को कंडीशन में लग रहा है कि पहले से बेहतर हेल्प होगी। यार पहले से बेहतर वो बांग्लादेश का मैच याद होगा तेरे को, वहां पे तो हाँ, उसमें सीमर ने लिए थे पेस ने 1300 डोमिनेट किया था। रन। वहां पेस ने डोमिनेट, बट ऑब्वियसली यू विल नॉट वांट दैट इंटायरली। वैसे तो हम्म, अभी भी जो हमने विकेट्स दिए हैं, मोहम्मद शमी ने 7 विकेट निकाली है, पैट कमिंस ने 3 विकेट हम्म, निकाली, तो पेसर्स तो हमारे, और वो भी बिना रिवर्स स्विंग के। इट्स नॉट इवन दैट बहुत हम्म, रिवर्स स्विंग हुई है, बट आवर पेसर्स हैव जस्ट हेल्ड द एज, व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। हम ऑस्ट्रेलिया में जाके हमारे पेसर्स बेटर कर रहे हैं, इंडिया में भी हमारे पेसर्स बेटर कर रहे हैं। स्पिन ने तो करना ही था, बट इट विल नॉट बी अ पेसर फ्रेंडली विकेट। लेकिन मोहम्मद शामी स्पेशली, क्योंकि शॉर्ट बर्स्ट में बॉलिंग कर रहे हैं एंड हम्म, उनका रोहित जो यूज भी कर रहे हैं, ऑनेस्टली इट्स लाइक पैकिंग ऑर्डर। नई बॉल के बाद इज अश्विन जाडेजा, अक्षर इज फिलिंग इन, लेकिन अक्षर अपनी ज्यादा थोड़ी बैटिंग के लिए खेल रहे हैं। सो बट मोहम्मद शमी इन शॉर्ट बर्स्ट इज वेरी डेंजरस। तो सीमर फ्रेंडली नहीं है, लेकिन शमी पॉइंट्स दिलाते हुए दिख रहे हैं फिर से। बिल्कुल। अब थोड़ा लाइनअप चेंजेस की तरफ हम मुड़ते हैं, जहाँ पे इंडिया की तरफ तो मेरे को ज्यादा चेंज दिख नहीं रहे। एक थोड़ा गिल का मैंने देखा था वार्म अप में, नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे थे। दूसरी तरफ बॉलिंग में मेरे को लगता है कोई चेंज की जरूरत है नहीं। इट्स ओनली अबाउट गिल एंड राहुल का जो स्वैप हो सकता है। आपको क्या लगता या पता है, एक ही टेम्पटेशन होती है, से अक्षर के बैट से अगर रन नहीं आए होते तो आप बोलते यार एक और हमारे पास है? स्पिन ऑप्शन है, अलग ऑप्शन है, कुलदीप। सो वी कैन गो, मतलब कुलदीप जैसा प्लेयर बाहर बैठा है, बट अक्षर हैज गिवन यू द रन, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है सीरीज में, 158 रन्स ही स्कोर्ड। सो आई थिंक बॉलिंग तो भूल ही जाओ। देयर इज, अनलेस किसी को रात में नस खिंच गई या कुछ हो गया, आई डोंट थिंक एनी चेंजेस। गिल एंड राहुल इज ऑब्वियसली अ बिग क्वेश्चन। मैंने आज अपने चैनल पे भी जो प्रीव्यू वीडियो किया उसमें बोला जो भी डिसीजन होगा ना वो गलत नहीं होगा। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। फैन जैसे सोचते हैं और टीम जैसे सोचते हैं उसमें फर्क है, और होना भी चाहिए, राइट? मतलब टीम्स जो हैं, कोच और कैप्टन ट्विटर देख के तो नहीं डिसाइड करते। सो बिल्कुल। रोहित's गॉट बैकिंग, जाडेजा's गॉट बैकिंग, पीपल हैव हम्म, गॉटन बैकिंग, और सब जानते हैं राहुल में पोटेंशियल है। दैट्स नेवर बीन अ क्वेश्चन मार्क। ये भी सच्चाई है दैट ही इज नॉट परफॉर्मिंग। तो अगर आपको गिल को WTC पॉइंट ऑफ व्यू से खिलाना है, देन नाउ इज द टाइम, क्योंकि एटलीस्ट 2 टेस्ट मैचेस आप उनको देना चाहते हो। एंड अगर आपने KL राहुल को बैक करना है, तो फिर आपने ये बोल दिया, फिर यहां से लेकर WTC तक उनको बैक कर रहे हो, और एक बार वो प्रेशर की बिल्कुल। तलवार अगर हटेगी दैट व्हाट यू आर प्लेइंग दिस साइकिल फॉर अस, बंदा हो सकता है हम्म, यार बोले ओके आई एम गोइंग आउट, यार मेरे पे बार टीम का कॉन्फिडेंस है एंड इज गॉट द गेम। हम्म, प्रेशर है यार पीयूष, इफ आई टेल यू तेरा लास्ट शो है, कुछ भी कर ले, हम्म, दिस इज द लास्ट शो, हो सकता है लास्ट शो, यू आर ऑब्वियसली थिंकिंग अबाउट दैट। तो ऐसा होगा। KL राहुल से ज्यादा कौन महसूस कर रहा होगा? सो आई थिंक व्हाटएवर डिसीजन द टीम टेक्स, वी विल हैव टू गो विद दैट। एंड टीम अच्छा कर रही है, सो इट्स नॉट कि बाकी सब टॉप 3 या 4 में 2-2 हंड्रेड्स बना के बैठे। सो आई थिंक ईदर वे, बट दोनों ने बैटिंग करी है, बट दे आर होल्डिंग द कार्ड्स वेरी क्लोज टू देयर चेस्ट, सो वेरी हार्ड टू से कौन खेलेगा। बिल्कुल। और आपने ना अक्षर का मेंशन किया, बहुत सही पॉइंट। उन्होंने रन्स तो किए ही सेकंड हाईएस्ट। जिस टाइम पे उन्होंने आके रन्स किए लास्ट से, जहां लग रहा था अरे यार उलट फेर ना हो जाए, क्योंकि ऐसे ट्रैक पे अगर 100 का लीड हो गया वो बहुत बड़ा लीड हो जाता है। वहां अक्षर और अश्विन की ही पार्टनरशिप थी जिसने गेम बचाई थी, तो वहां बहुत अच्छा लगा अक्षर ने भी जो किया। लेकिन थोड़ा ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुड़ते हैं। उनकी जो लाइनअप है उसमें तो भैया बहुत चेंज हमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है पैट कमिंस कैप्टन चले गए हैं, वार्नर चले गए हैं, और मिचेल स्टार्क की फिटनेस की न्यूज है, कैमरन ग्रीन की। आपको ओपनिंग पे कौन लग रहा है? क्योंकि वार्नर गए, ओपनर डायरेक्ट चेंज है, क्या लग रहा है कौन ओपनिंग करेगा? ट्रैविस हेड, Travis Head comfortable लगे, he's obviously got a stronger game against pace, right? हम्म, तो हम्म, ऑनेस्टली जैसे डेविड वार्नर जो ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, ट्रेविस हेड भी वो रोल कर सकते हैं, इनफैक्ट ही लुक मच मोर कंफर्टेबल। वार्नर वो जो 44 बॉल्स भी खेले थे, ही नेवर रियली लुक्ड इन कंट्रोल एट एनी पॉइंट। ट्रेविस हेड जब सेकंड इनिंग्स में आए, ही लुक्ड सॉलिड, और वो स्वीप करते हुए भी नहीं आउट हुए थे। वो एक बहुत अच्छी बॉल को आउट हुए थे जो अश्विन ने ऑलमोस्ट मजबूर किया थोड़ा ड्राइव करने के लिए। सो आई थिंक ट्रेविस हेड शुड ओपन फॉर ऑस्ट्रेलिया, एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का लाइनअप बेटर हो जाता है। आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट थ्योरी, 3 स्पिनर्स को ना खिलाएं, बिकॉज बैटिंग में हम्म, भी डेप्थ है।
राइट? सो दे कैन गो इन विद ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा, 3 पे लाबुशेन, 4 पे स्टीव स्मिथ, 5 पे मैट रेंशॉ, खिला लो मैट रेंशॉ को, 6 पे पीटर पीटर हैंड्सकॉम्ब, हैंड्सकॉम्ब। 7 पे कैमरन ग्रीन, 8 पे एलेक्स कैरी, 9 पे बैटिंग मिचेल स्टार्क, 10 पे नेथन लायन, 11 पे टॉड मर्फी। 2 प्रॉपर ऑफ स्पिनर है, 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर है। कैमरन ग्रीन इज अ प्रीटी डिसेंट फास्ट बॉलर। वैसे इंडिया में 7 या 8 ओवर ही डाल रहे हो आप नई बॉल के साथ बिफोर यू मूव टू योर स्पिनर्स, एंड 2 प्रॉपर ऑफीज के साथ आपके पास ट्रेविस हेड भी है और मैट रेंशॉ भी है। सो आई थिंक दिस विल जस्ट गिव ऑस्ट्रेलिया द बैटिंग डेप्थ जो उनको चाहिए, एंड साथ में आपके पास 4 प्रॉपर बॉलर्स और 2 पार्ट टाइम ऑप्शंस भी हैं ब्रेक के लिए। सो आई थिंक दिस विल बी अ बेटर टीम। बिल्कुल। एक एक्चुअली आउट ऑफ द बॉक्स पिक है, मैंने भी एक्चुअली जो अपना प्रीव्यू किया उसमें मैंने लाइनअप पे इंक्लूड नहीं किया, बट मेरे को एक गट फील आ रही है कि मिचेल स्वेप्सन, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया गए थे सेकंड टेस्ट से पहले और इस टेस्ट से पहले जस्ट वापिस आए हैं, तो मुझे लगता है उनका चांस मुझे दिख रहा है सीधा लाइनअप में आते, कंसिडरिंग वो पाकिस्तान में भी रेगुलर खेले थे, लास्ट मैच में अवेलेबल नहीं था, आज अवेलेबल है, तो खेल सकते हैं वो भी। मतलब खेल सकते हैं, बट दैट्स द थिंग ना, अब ऑस्ट्रेलिया इस पूरे पीरियड में हाउ मच दे थिंक दे प्रोग्रेस इन द बैटिंग डिपार्टमेंट। ऑब्वियसली आपको 20 विकेट भी लेनी है, उसके अलावा आप टेस्ट मैच नहीं जीतोगे। सो इफ दे अगेन वांट टू गो इन विद 3 स्पिनर्स, सी इंडिया इज गोइंग इन विद 3 स्पिनर्स, लेकिन इंडिया की मेजॉरिटी विकेट्स 2 स्पिनर्स ले रहे हैं, उनके पास वो क्वालिटी है, राइट? अश्विन एंड जाडेजा पिक्ड अप 31 विकेट्स, नेथन लायन ने टोटल अभी 8 विकेट्स लिए। सो यू कैन गो इन विद द थर्ड ऑप्शन, लेकिन यू नो कितनी पेनिट्रेशन है, क्योंकि अगर मिचेल स्वेप्सन उतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं नेट्स में, तो फिर वो टूर्नामेंट की जगह आगे, या पहले टेस्ट में जब आप स्पिनर ढूंढ रहे थे तब शायद खेल चुके होते। सो आई थिंक फॉर ऑस्ट्रेलिया टू फाइट बैक, वो हवाइयों में परसेप्शन में दिस कुड वर्क से बेटर है दैट ये थोड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड है। दे हैव टू फिगर आउट कि स्ट्रॉन्गर सूट क्या रखना है उनको बॉलिंग और बैटिंग कॉम्प्रोमाइज करके, या फिर बोले यार बैटिंग हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 2 कोलैप्स हो चुके हैं, लेट्स स्ट्रेंथन आवर बैटिंग। बिल्कुल। और डेफिनेटली अब हम अपने मेन सेगमेंट पे चलते हैं जहां हम एक्सचेंज टू पिक्स डिस्कस करेंगे, ऑडियंस को बहुत एक्साइटमेंट होगी। मैंने कुछ प्लेयर्स एक्चुअली यहाँ पे सोचा आपसे पूछना, क्योंकि मैं भी इनमें थोड़ा कंफ्यूज था। रेट पॉइंट ऑफ व्यू से इनके रेट बढ़ भी गए हैं, बट 2 जो मेन ऑलराउंडर्स आते हैं टेस्ट में जिनपे आई एम श्योर ऑडियंस इज ऑलवेज इंटरेस्टेड टू रेट, सबसे पहले रविंद्र जडेजा, 84 में बाय है सर उनका और 74 में सेल है। क्या आप सजेस्ट करोगे? अवॉइड भी कर सकते हैं ऑब्वियसली। मतलब सेल ऑप्शन तो यार नाम का है हाँ जडेजा की। ये तो है। जडेजा के हम्म। लिए टेस्ट मैच में, और मतलब कोई बहुत ही 30 मार खा अपनी किस्मत आजमाना चाहता है और नहीं ले जडेजा का शेयर, तो मतलब यू आर लुकिंग एट द माइन्यूटेस्ट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जडेजा अभी तो मतलब नाम पे ही विकेट आ जाती है। इज स्ट्राइकिंग व्हाट 23.1 का स्ट्राइक रेट चल रहा है सीरीज में। सो जडेजा तो ऑटोमेटिक बाय है, एंड ऑल्सो फॉर रन्स, क्योंकि 7 पे भी खेल रहे हैं। अगर मौका लगता है, टीम को लगता है कि थोड़ा ऊपर लेफ्ट हैंडर को भेज देते हैं, श्रीकर भारती इज डूइंग नो रॉन्ग, बट हम्म। अच्छा चल रहा है, हो सकता है आप 6 पे भी भेज दें, अच्छी इतनी फॉर्म चल रही है। सो जाडेजा ऑटोमेटिकली पिक्स हिमसेल्फ, मतलब प्राइस पॉइंट देखो भी मत। एंड रवि अश्विन की अगर मैं बात करूं, उनका एक्चुअली रेट हायर है जडेजा से, 87 पे बाय कॉल है, 78 पे सेल। आई नो सेल तो यहाँ से भी ऑलमोस्ट निकाल ही देना चाहिए, 87 इज द बाय ऑप्शन फॉर नाउ। या मतलब अगर आपको यू वांट टू हेज योर बेट्स, जैसे बोल देते हैं स्टॉक मार्केट में, दैट यू वांट टू सेफली इन्वेस्ट दोनों में, इन दो के बीच में मैक्सिमम विकेट्स गई हैं। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग थोड़ी और रेजिस्टेंस ऑस्ट्रेलिया से। तो अगर मैं अश्विन का शेयर इंडिविजुअल नहीं बाय करूंगा, तो मैं मल्टी बैगर पिक रखूंगा। तो बात तो है, बिकॉज इफ जडेजा इज पिकिंग अप मैक्सिमम विकेट्स है मेरा, ऑलमोस्ट 84 इक्वल कर देते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी नेक एंड नेक, वेरी नेक एंड नेक। सो Jadeja is also multi-bagger pick, तो अश्विन जाडेजा वेरी हार्ड टू पिक फ्रॉम। अगर अगर कैपेबिलिटी है, अगर इन्वेस्टमेंट पावर है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ रिस्पॉन्सिबली खेलना और अपनी जो मतलब लिमिट है उस हिसाब से खेलना, सो आई बिल्कुल। थिंक बोथ ऑफ देम आर इक्वली गुड बेट्स, लेकिन जाडेजा थोड़े से आगे इस समय मेरे लिए। बिल्कुल। और अगर बल्लेबाजी सेक्शन से मुझे कोई प्लेयर उठाना हो, रोहित, विराट, पुजारा, इस मैच में कौन आपको दिख रहा है परफॉर्मेंस करता हुआ? यार रन आने चाहिए। इफ इंडिया बैट्स फर्स्ट ना, इफ इंडिया बैट्स फर्स्ट तो बहुत टेम्पटिंग ऑप्शन है। रोहित टेम्पटिंग ऑप्शन है, विराट टेम्पटिंग ऑप्शन है, और पुजारा भी टेम्पटिंग। आई थिंक पुजारा इज एट 46। पुजारा हाँ का उनका शायद, रेट अभी बैट्समैन में सबसे कम है। हाँ 46 का एक वो पुजारा की एक नॉक तो बनती है बॉस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और प्राइस पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे टेम्पटिंग ऑप्शन है पुजारा। ही इज नॉट येट हैड हिज से, मतलब दिल्ली में ही हैड टू प्ले अ वेरी क्रूशियल नॉक 4th इनिंग्स में। तो पुजारा 46 का एक बहुत टेम्पटिंग ऑप्शन है, मतलब 46 तो आपको दे ही देंगे 2 बिल्कुल। इनिंग्स में।
that's वो एक बार 0 पे आउट हो गया. He himself said, मैंने इंटरव्यू भी किया था, यार नर्वस थे, फैमिली आई हुई थी, 100वां टेस्ट मैच था. But if India is batting first, I'm expecting a very good show from India. तो विराट, रोहित and Pujara are very tempting buys. पुजारा तो मैं लूंगा पक्का. बिल्कुल, पुजारा को तो एक्चुअली फोरकास्ट फैमिली अलग लेवल प्यार करती है, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट इंटरव्यू फॉर मी प्रोफेशनली जो मैंने लिया था पुजारा सर का, तो हमारे तो बहुत क्लोज है. तो होपफुली पुजारा सर इस मैच में कुछ करेंगे और फोरकास्ट फैमिली भी जीते और इंडिया भी जीते. लेकिन यहाँ पे सर ऑस्ट्रेलिया से अगर मुझे किसी को सेल करना हो या बाय करना हो, आपकी कुछ सजेशंस अगर. मैं तो डेफिनेटली सेल कॉल देख रहा हूँ, बाकी आप सजेस्ट करो अगर कोई. सेल कॉल्स में क्या है, सी ट्रेविस हेड 56 पे मेरे को, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है, एक अच्छी कॉल लग रही है. थोड़ा अटैकिंग खेलते हैं, नई बॉल का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे अगर स्विंग वगैरह नहीं मिलती, बिकॉज आई एम हियरिंग, मैं थोड़ा शाम को लैंड किया हूं, बट इंदौर में इट्स गोइंग अप टू अबाउट 33. सो 33 के आसपास है. आई थिंक ट्रेविस हेड कुड गिव यू क्विक फायर 30-35 पॉइंट्स एक इनिंग्स में ऊपर आते हुए. देन ही इज अगेन अ गन फील्डर एज वेल. तो ट्रेविस हेड इज नॉट टू बैड. लाबुशेन, उनसे और स्मिथ से यू डू एक्सपेक्ट एक तो अच्छी नॉक, एंड 54 पे सेलएफ और 54 पे मतलब पीटर हैंड्सकम अगेन एट 44 इज अ गुड प्राइस पॉइंट. शॉर्ट लेग पे फील्डिंग भी कर रहे हैं, सो क्लोज इन में फील्डिंग कर रहे हैं, वहां कैचेस के ऑप्शन है. 44 इज नॉट बैड बिकॉज दिल्ली में ही लुक्ड लाइक द बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन. सेल पॉइंट कोई इतना टेम्पटिंग है नहीं, 50s में है सारे सेल, एंड ऑलमोस्ट सारे मतलब मिचेल स्टार्क पे अगर कर रहे हैं, मिचेल स्टार्क के पास टोटल 7 विकेट्स ही हैं इंडिया में. he has 7 wickets out of 304 in India. तो अगर रिस्क से इश्क है तो 54 पे मिचेल स्टार्क एक ऑप्शन है, पता चला आके 4 विकेट निकाल के ले गए. प्लस ही कैन ऐड विद द बैट टू लोअर ऑर्डर में. He can add with the bat. Yeah, so sell मेरे लिए कोई टेम्पटिंग ऑप्शन नहीं है, बायज ही है. पर्सनली मैंने यहाँ पे एक्चुअली स्टार्क को ही थोड़ा सेल किया था, रिस्क लिया था मैंने, और मैंने इवन स्कॉट बुलेट को सेल किया, बट आई नो देयर आर चांसेस कि वो खेले भी ना, उस केस में रिफंड हो जाएगा. बट इफ ही प्लेस यू नेवर नो, वहां पे थोड़ा प्रॉफिट का चांस दिखा मुझे. मल्टीबैगर के आपने सर ऑलरेडी 2 ऑप्शंस यहाँ पे कर दिए हैं. मैंने पर्सनली अपने लेवल पे स्टीव स्मिथ को चूज किया. मुझे थोड़ा सा नहीं था लास्ट मैच में, ही सम काइंड ऑफ प्लेयर तो चलेगा तो सीधा 100 मार सकता है, और वो मल्टीबैगर के चांसेस बना देती है. तो बस उन्हीं को मैंने मल्टीबैगर में लिया है, और ऑब्वियसली रविंद्र जडेजा एंड अश्विन. या यू नो कैप्टनसी में, सो ऑस्ट्रेलिया से अगर मल्टीबैगर रखने हैं, मतलब 10 रुपीज में एक शेयर होल्ड है, एंड सी हाउ द स्टॉक्स हैव रिजन. मार्नस लाबुशेन पे रिटर्न जो है, लाबुशेन पे भी रिटर्न इज अराउंड 10 टाइम्स, क्योंकि 7.5% यूजर्स ने एज वी आर रिकॉर्डिंग द शो होल्ड किया हुआ है. स्टीव स्मिथ के थोड़े स्टॉक्स गिरे, सो 16.2 टाइम्स रिटर्न है स्टीव स्मिथ का. सो बट आई with a point to prove, and you remember last time he was captain, he scored the maximum number of runs 2017 में. So again, अगर पहले बैटिंग आती है, he has to have a say in the series. यार क्वालिटी प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है. ऑस्ट्रेलिया अब तक जो स्कोरबोर्ड पे दिख रही है उससे बहुत बेहतर टीम है. सो स्टीव स्मिथ इज अ गुड पिक मल्टी बैगर के लिए. एंड मैं तो मतलब सोच रहा हूँ, टेम्पटेड हूँ मैं तो. विराट कोहली पे 27 टाइम्स रिटर्न है, रोहित शर्मा पे 20 टाइम्स रिटर्न है. ऑब्वियसली बोलर्स के स्टॉक बहुत उठे हुए हैं, लेकिन पहले बैटिंग आ गई, सो यू नेवर नो, यू नो यहाँ बड़े रन आ सकते हैं. इंदौर है, सो कर लो होल्ड. मैं तो कर लूंगा होल्ड. हाँ, 10 रुपए लगेंगे, लेकिन अगर रिवॉर्ड आता है तो वही 20 टाइम्स है. डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन. 27 टाइम्स है, या गुड ऑप्शंस. और इवन प्रीमियम मल्टीबैगर में मेरे को ना बहुत ही कॉम्पिटिटिव सा एटमॉस्फेयर दिख रहा है अभी, और बहुत अच्छे रिटर्न्स दिख रहे हैं. 5 बैट्समैन है, इसमें तो बोलिंग ऑप्शन ही नहीं है. स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लबुशाने, यानी ऑस्ट्रेलिया के लिए जो मेन 3 बैट्समैन हम कह सकते हैं उनके, और इंडिया से रोहित और कोहली. इनमें से अगर आप किसी को बैक करना चाहो तो किसको बैक करोगे? यार मैं रिटर्न देख रहा हूँ, रिटर्न सबसे ज्यादा है उस्मान ख्वाजा की, राइट. अभी 11 टाइम से भी ऊपर रिटर्न है. सो पुटिंग इन 50 और 11 से भी ऊपर का प्रॉफिट है. वो 81 अच्छे थे, राहुल ने आउट कर दिया था, वो 81 अच्छे थे, बुरे नहीं थे उस्मान ख्वाजा के. सो प्योरली बिकॉज रोहित इज 1.6 टाइम्स, विराट इज 5.6 टाइम्स, which is a bit surprising. पर because I'm gonna probably hold रोहित एंड विराट, उनके नॉर्मल मल्टीबैगर में बहुत ज्यादा टाइम रिटर्न्स हैं, एंड I'll probably pick up 5-5 शेयर, 10-10 शेयर होल्ड कर सकता हूं मैं. सो प्रीमियम में I'll probably एक पंट ले लूंगा मैं उस्मान ख्वाजा पे. बिल्कुल सर, मैंने एक्चुअली यहाँ पे स्टीव स्मिथ को लिया. उनका सेकंड बेस्ट रिटर्न है अभी 5.63, बट ऑब्वियसली दिस विल एक्चुअली डिपेंड ऑन द सिचुएशन. मैं ऑडियंस को कहूंगा मैच से 45 मिनट पहले या टॉस के टाइम पे एक बार रिटर्न देखना, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे ख्वाजा का प्राइस पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे हो,
एंड इवन उनका जो एस्टिमेटेड रिटर्न है, तो ये सब चीजें देखकर ही ट्रेड करें। बाकी मैं और जतिन सर तो आपको मिलते ही रहेंगे गाइड करने के लिए। डाउनलोड नहीं किया एक्सचेंज ट्रेड तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ऑलवेज डाउनलोड इट एंड हैव फन विद अस। हम आपको फिर से मिलेंगे। एंड थैंक यू जतिन सर, आपने ज्वाइन किया फोरकास्ट फैमिली, मिस्ड यू अलॉट। अब जल्दी आना है आपने अगली बारी चैनल पे। थैंक्स पीयूष, पक्की बात। थैंक्स अ टन। फोकस फैमिली, बहुत सारा प्यार, बट प्लीज रिमेंबर 18 प्लस ओनली एंड प्ले रिस्पॉन्सिबली। ये हमारी सोच है, ये हमारे पिक्स हैं। दिस इज नॉट कि आपको सजेस्ट कर रहे हैं, अपनी सोच लगाना एंड बी रिस्पॉन्सिबल। ऑलवेज ऑलवेज फोरकास्ट फैमिली इज अ रिस्पॉन्सिबल फैमिली। ये तो मैं उनको हर वीडियो में दो दो बार सिखाता हूँ कि पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू जतिन, आपने भी बोला, होपफुली नाउ दे विल पे मोर अटेंशन टू इट। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। थैंक्स पीयूष, सी यू सून।